फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 6 तक। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दास्ता के जुए में न जुटे जाएं। मैं पौलुस आप लोगों से यह कहता हूँ, यदि आप खतना कराएंगे तो आपको मसीह से कोई लाभ नहीं होगा। मैं खतना कराने वाले हर एक व्यक्ति से फिर कहता हूँ कि उसे समझ संहिता का पालन करना है। यदि आप अपनी धार्मिकता के लिए संहिता पर निर्भर रहना चाहते हैं तो आपने मसीह से अपना संबंध तोड़ लिया और ईश्वर की कृपा को खो दिया। हम तो उस धार्मिकता की तीव्र अभिलाषा करते हैं जो विश्वास पर आधारित है और आत्मा द्वारा प्राप्त होती है। यदि हम यीशु मसीह से संयुक्त हैं तो न तो खतने का कोई महत्व है और न उसके अभाव का। विश्वास का ही महत्व है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सहायता कर। मुझे सत्य से अलग ना होने दे, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। मैं सदा सर्वदा तेरी संहिता का पालन करता रहूंगा। मैं शांति से जीवन पथ पर आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाएं पूरी करना चाहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। तेरी आज्ञाओं से मुझे आनंद मिलता है। मैं उन्हें सारे हृदय से प्यार किया। मैं तेरी आज्ञाओं के सामने झुक जाता हूँ। मैं तेरी इच्छा का मनन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवन और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 37 से 41। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठ गए। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ
कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया, क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो यीशु से संयुक्त है, उसमें कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। वह मनुष्य की बनाई हुई परंपराओं पर बंधा नहीं है। वह पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होता है और यीशु की शिक्षा पर चलता है। परंतु जो मनुष्य से संयुक्त होकर मनुष्य द्वारा बनाई हुई परंपराओं को ही मानता है, वह दुष्टता से भर जाता है। उसमें प्रेम का अभाव होता है, सेवा का अभाव होता है, दयालुता और करुणा का अभाव होता है। वह कठोर होता है और अपनी कठोरता द्वारा वह और ही कठोर नियम बनाते जाते हैं, जिससे वे अपनी निजी लाभ प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु का वचन शाश्वत है, जीवंत है, सशक्त है, हमारी अंतरतम में प्रवेश करता है और उसी से हमें प्रेम मिलता है और वही हमें अपनी प्रतिज्ञाओं की ओर उन्मुख होने की शक्ति प्रदान करता है और वह हमें सत्य से भटकने नहीं देता। जो उनकी आज्ञाओं को मानता है, उस पर भरोसा करता है, उसका पालन करता है और इस तरह हम जीवन की शांति की ओर अग्रसर होते जाते हैं। प्रभु यीशु एक फरीसी के यहाँ भोजन करने गए तो परंपरागत रूप में हाथ धो लेते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। यीशु जो भी किया शिक्षा देने के लिए किया और उसने कहता उन्होंने फरीसी शास्त्री और हमसे कहता है कि तुम ऊपर से ऊपर तो मांजते हो, लेकिन अंदर से तुम घमंड, लालच, दुष्टता और कई प्रकार के बुराइयों से लिप्त हो। मूर्खों, जिन्होंने बाहर बनाया, क्या अंदर नहीं बनाया? उसमें से दान कर दो और तुम शुद्ध हो जाओ। हम अपने जीवन की बुराई चढ़ाना नहीं चाहते। हम अपने बुराई को छिपाए रखते हैं, अपने साथ रखते हैं और उसी के साथ चलना पसंद करते हैं। ईश्वर के रास्ते पर नहीं आना चाहता, ईश्वर की ज्योति में नहीं आना चाहता। यीशु ने कहा है, मैं संसार की ज्योति हूँ।
जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? कोई सेना भले ही पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे सामने भले ही युद्ध हो छिड़ जाए, मेरा भरोसा प्रभु पर बना रहता है, क्योंकि वह अपना हाथ बढ़ाकर हमें भव सागर से निकाल लाया है। ईश्वर हमारी आत्मा की रक्षा करता है। यीशु ने कहा है, उससे मत डरो जो शरीर को मारता है, परंतु उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का विनाश करता है। यह शरीर इस संसार की ओर उन्मुख होता है, वह पवित्र आत्मा के विरुद्ध कार्य करता है, परंतु जब यही शरीर पवित्र आत्मा के अनुरूप कार्य करता है, इस संसार पर विजय प्राप्त करता है। हम प्रार्थना करें कि निरंतर यीशु से संयुक्त होकर उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनके वचनों को स्वीकार करें, उसके वचनों में जीना सीखें, उसके वचनों को निकालें और उसके वचनों की घोषणा करते रहें और उस वचन के द्वारा अपने को शुद्ध करें, ताकि निष्कलंक और शुद्ध रूप में एक दूसरे की सेवा करें, प्रेम कर सके, क्षमा कर सके, स्वीकार कर सके, अपना सके। जय यीशु।